नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अस्मिकाएं। अस्मिकाएं अपन पढ़ रहे थे अस्मिकाएं। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था किसी भी अस्मिका को किस प्रकार से हल करते हैं। हल करने के लिए 5 पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट था कि रेखीय गुणनखंड करते हैं। दूसरा पॉइंट था सभी लीनियर फैक्टर में x का गुणांक क्या करते हो, पॉजिटिव बनाते हो, तथा बाहर का जो चिन्ह है x का गुणांक +1 बनाने के बाद में जो बाहर का जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी आप क्या करते हो, पॉजिटिव बनाते हो। उसके बाद में नंबर पॉइंट 3, जितने भी लीनियर फैक्टर है उन सभी को 0 के बराबर रखते हो और क्या करते हो, x का मान ज्ञात करते हो और उन सभी मानों को संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में आप लिखते हो, जैसे a, b और c। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या था कि अगर बाहर का चिन्ह पॉजिटिव है तो यहाँ पर राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट। फिर लास्ट पॉइंट था सॉल्यूशन का ग्रेटर देन है तो आपका सॉल्यूशन होगा धनात्मक भाग, लेस देन है तो आपका सॉल्यूशन होगा लेस देन है तो सॉल्यूशन होगा माइनस वाला भाग। ठीक है, ये थे सॉल्यूशन के 5 पॉइंट। इसके बाद में अपन ने देखे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। राज की बात नंबर 1, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है तब अंश के जो फैक्टर है उनसे प्राप्त बिंदु सॉल्यूशन में शामिल होते हैं, लेकिन हर के जो फैक्टर है उनसे प्राप्त जो x के मान होते हैं वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं होते हैं। फिर आपने देखा था राज की बात नंबर 2, अगर किसी अस्मिका को नेगेटिव से गुणा करते हो तो अस्मिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। ग्रेटर चेंज होगा लेस में और लेस चेंज होगा ग्रेटर में। अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू भी आएगा। इतनी बातें अपन ने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब अपन पढ़ते हैं इससे आगे नेक्स्ट। तो देखो, नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, राज की बात नंबर 3। यदि किसी अस्मिका में कोई ऐसा पद है जिसका मान आपको पता है कि पॉजिटिव है तो उस पद को अस्मिका से छोड़ देते हैं, अस्मिका में छोड़ देते हैं या फिर उस पद को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अर्थात पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 क्या है कि यदि अस्मिका में धनात्मक मान वाला भाग या गुणनखंड है तब उसे सॉल्यूशन के लिए छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 क्या है कि अगर किसी अस्मिका में कोई धनात्मक मान वाला पद विद्यमान है तो उस पद को अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कोई एक अस्मिका का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे 5 यहाँ पर x-3 लिख दिया, यहाँ पर है जैसे ग्रेटर देन है 0। इस अस्मिका में जो 5 है इसका मान क्या है, धनात्मक है। तो इस 5 को अगर आप छोड़ देते हो, भूल जाते हो तो भी सॉल्यूशन सही आएगा। जो धनात्मक भाग है उसको छोड़ देते हैं तो इसको हल करने के लिए केवल x-3 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। लीनियर फैक्टर x का मान कितना आ रहा है, केवल 3 आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, यहाँ पर 3 प्लस माइनस, तो आपका ग्रेटर देन है तो सॉल्यूशन आएगा 3 से लेकर अनंत तक। 3 से लेकर कहाँ तक आएगा, अनंत तक।
जो धनात्मक भाग होता है उसको अस्मिका के सॉल्यूशन के लिए आप छोड़ देते हो। इसमें एक नोट लिख रहा हूँ, जो पॉइंट नंबर 3 है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट लिख रहा हूँ मैं। नोट क्या है कि किसी द्विघात व्यंजक या बहुपद के लिए, किसी द्विघात बहुपद के लिए, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, किसी द्विघात बहुपद के लिए, जैसे ये एक बहुपद है, इसके लिए यदि a का मान पॉजिटिव है, ये जो a लिखा है इसका मान क्या है, पॉजिटिव है, और d क्या है, b² विवेचक, d क्या होता है, विवेचक है। विवेचक का मान ज्ञात करते हैं b² माइनस 4a गुणा c। अगर किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के लिए यदि x² का गुणांक a तो पॉजिटिव है, लेकिन विवेचक d का मान अर्थात b² माइनस 4ac का मान अगर आता है क्या, लेस देन 0, तब ऐसे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। याद रखना है आपको, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के लिए अगर x² का गुणांक a पॉजिटिव है और विवेचक d अर्थात b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करती है, उसका मान अगर आता है लेस देन 0, तो ऐसे द्विघात बहुपद का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। ये वाला पॉइंट अपन फिर से पढ़ेंगे, किसमें, द्विघात समीकरण। ये जो द्विघात बहुपद होता है इसका ग्राफ होता है एक परवलय, इसका एक ग्राफ होता है परवलय। और कौन सा परवलय है, x की घात 2 है तो y अक्ष के परितः सममित, इसका ग्राफ होता है कैसा, ये वाला परवलय। अगर a का मान पॉजिटिव है, d का मान नेगेटिव है, तो इस केस में इसका ग्राफ आएगा ये वाला ऊपर, ये ग्राफ आता है a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 के लिए। किसका ग्राफ है, ax² प्लस bx प्लस c का। ये क्या है आपकी x एक्सिस, ये आपकी क्या है y एक्सिस। तो ये जो द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c है, ये क्या है, x अक्ष से ऊपर है, अर्थात y का मान पॉजिटिव, अर्थात इस बहुपद का मान पॉजिटिव है, अर्थात इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कब आएगा, जब a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, उस केस में ग्राफ ऐसा होगा, अर्थात x अक्ष से ऊपर है, अर्थात मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आज अपन ने राज की बात नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 आपने पढ़ा था, उसमें लिखा है कि अगर अस्मिका में कोई ऐसा पद विद्यमान हो जिसका मान आपको पता है कि पॉजिटिव है, तो ऐसे पद को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में एक नोट पढ़ा है, द्विघात बहुपद के लिए अगर a पॉजिटिव, d का मान नेगेटिव है, तो ऐसे द्विघात बहुपद का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अर्थात इस कंडीशन को संतुष्ट करने वाला द्विघात बहुपद अगर अस्मिका में आता है तो उसको डायरेक्ट छोड़ देते हैं। इस पर क्वेश्चन देखते हैं, इस पर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन लिखा है, x² प्लस x प्लस 1 x² माइनस 4x प्लस 3, x² माइनस 4x प्लस 3, और नीचे लिख दिया जैसे 5 माइनस x और लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करना, अस्मिका का सॉल्यूशन। तो कितने बिंदु, 5 बिंदु आपको ध्यान में रखने। पहला बिंदु लीनियर फैक्टर करते हैं, दूसरा बिंदु x का गुणांक +1 बार भी प्लस, तीसरा बिंदु x के मान बढ़ते हुए क्रम में पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो द्विघात बहुपद दिया है, इस द्विघात बहुपद के लिए सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि x के प्लस x प्लस 1 के लिए
एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो a का मान क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान कितना है, पॉजिटिव है, तो आप लिखोगे a का मान 1 है, ग्रेटर देन है 0 है। फिर d का मान ज्ञात करोगे, d क्या होता है, b स्क्वेयर, b का मान 1 है, तो 1 स्क्वेयर माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान भी क्या है 1, तो 1 माइनस 4 यानी कि -3 यानी कि लेस देन है 0। इस द्विघात बहुपद के लिए a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, अर्थात बोलोगे आप क्या कि अतः एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 जो है इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव। और आज की बात नंबर 3 से, ऐसा पद विद्यमान हो जिसका मान पॉजिटिव है उसको अस्मिका के सॉल्यूशन में नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप क्या करोगे, इस पद को डायरेक्ट छोड़ दोगे। तो सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्वेश्चन में आएगा केवल एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 और नीचे क्या आएगा 5 माइनस एक्स, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन के लिए लीनियर फैक्टर, तो इसके लीनियर फैक्टर करोगे कितना आएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 3, और यहाँ पर लीनियर फैक्टर 5 माइनस एक्स, लीनियर ही है, लेकिन x का गुणांक +1, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर +1 बनाने के लिए -1 कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 5, यहाँ पर आ गया लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हो बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चिन्ह है, नेगेटिव चिन्ह नहीं रखते। नेगेटिव चिन्ह को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करोगे, -1 से गुणा करोगे, -1 से गुणा करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x माइनस 1, फिर x माइनस 3, फिर नीचे क्या आएगा x माइनस 5, x माइनस 5, माइनस से गुणा तो अस्मिका का चिन्ह चेंज, लेस के स्थान पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। हो गया, सभी गुणांक पॉजिटिव, बाहर भी क्या है, प्लस है। x के मान ज्ञात करते हो, तो x का मान आएगा 1 3 और 5। संख्या रेखा पर बढ़ते हुए क्रम में 1 यहाँ पर लिखा, 3 यहाँ पर लिख दिया आपने, 5 लिख दिया। बाहर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ से भी आप कर सकते थे, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अगर प्लस बना लिया तो यहाँ पर प्लस से स्टार्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर चिन्ह क्या है लास्ट वाले स्टेप में, ग्रेटर देन, तो सॉल्यूशन होगा आपका कौन सा भाग, धनात्मक भाग आपका सॉल्यूशन होगा। तो लास्ट में आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ये वाला 1 से लेकर 3 तक, फिर यूनियन 5 से लेकर लास्ट में कहाँ तक, अनंत तक। अनंत पर हमेशा छोटा कोष्ठक आता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, इक्वल टू का सिंबल, अंश वाले बिंदुओं को शामिल करते हैं, यानी कि बड़ा कोष्ठक, यानी कि 1 और 3 पर बड़ा कोष्ठक, 1 पर भी बड़ा 3 पर भी बड़ा, लेकिन 5 हर वाला बिंदु है, हर वाले बिंदु को शामिल नहीं करते, अर्थात छोटा कोष्ठक, तो यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, ये आपका सॉल्यूशन होगा, तो आपका सॉल्यूशन है ये वाला, इस क्वेश्चन में ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक उदाहरण और देखते हैं। नेक्स्ट एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखना, तो सबसे पहले क्या करते हो, लीनियर फैक्टर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है a माइनस बी, तो x माइनस 1, फिर a स्क्वेयर तो x स्क्वेयर, माइनस है तो प्लस है b, तो x गुणा 1 यानी कि प्लस x, फिर प्लस b स्क्वेयर तो 1 का स्क्वेयर यानी कि प्लस 1, और नीचे क्या है, x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पिछले वाले उदाहरण में आपने अभी देखा था कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता है इसका मान हमेशा क्या होता है,
पॉजिटिव, इसका मान ग्रेटर देन 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। कहाँ से? राज की बात नंबर 3। तो इसको छोड़ दिया तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो x माइनस 0। लीनियर फैक्टर हो गया। x का गुणांक +1 बाहर भी क्या है? प्लस है, सही है। x का मान ज्ञात करते हो 0,1 संख्या रेखा 0 1 प्लस तो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन तो पॉजिटिव भाग जो होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो आपका सॉल्यूशन होगा कि x बिलोंग्स टू कहाँ से? माइनस अनंत से लेकर 0 तक, माइनस अनंत से लेकर 0 तक, फिर यूनियन 1 से लेकर यहाँ पर लास्ट में क्या होगा? अनंत। तो यहाँ पर लिखोगे 1 से लेकर अनंत। अनंत पर हमेशा ओपन, अनंत शामिल नहीं होता। अब क्या करना है? इक्वल टू का सिंबल तो अंश वाला जो बिंदु है उसको शामिल करते हैं। तो 1 क्या होगा? शामिल, तो बड़ा कोष्टक। हर वाला जो बिंदु है उसको शामिल नहीं करते तो यहाँ पर क्या आएगा? ओपन इंटरवल। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट एक उदाहरण और, x³ प्लस जैसे 2x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख दिया। सॉल्यूशन देखना है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? लीनियर फैक्टर के लिए आप x कॉमन ले लो। जैसे x कॉमन ले ली, यहाँ पर क्या है? x² प्लस 2 अपॉन लीनियर फैक्टर, ये लीनियर ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ पर देखो इस फैक्टर में x² दिया है आपको, यहाँ पर आपको क्या दिया है? x² दिया। किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो वो मान हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव मान में आप क्या कर रहे हो? 2 ऐड कर रहे हो, तो ये वाला पूरा जो भाग है इसका मान क्या होगा? ग्रेटर देन 0। x² पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ रहे हो तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। x² प्लस 2 का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 0। राज की बात नंबर 3 से क्या बोलोगे? जिसका मान धनात्मक होता है उसको छोड़ देते हैं, तो इसको डायरेक्ट छोड़ रहे हो तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ओनली x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर है, x को लिख सकते हो x माइनस 0, ये क्या है? x माइनस 1 प्लस 1 बार भी क्या है? प्लस है। x के मान ज्ञात करोगे तो x के 2 मान 0,1 संख्या रेखा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 प्लस है तो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूशन होगा धनात्मक भाग। सॉल्यूशन लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0 अनंत पर छोटा कोष्टक 0 अंश वाला बिंदु है तो शामिल होगा, फिर यूनियन, फिर 1 से लेकर अनंत, लेकिन 1 क्या है? हर वाला बिंदु शामिल नहीं तो छोटा यानी कि ओपन इंटरवल 1 से लेकर अनंत, अनंत पर कभी भी शामिल नहीं होता, अनंत को शामिल नहीं करते हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे x² माइनस 4x प्लस 3 x² प्लस 7 अपॉन x की पावर 99 x की पावर 97 x की पावर 95 और लास्ट में लिख रहा हूँ x और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0। इसको हल करना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले अपन क्या करें? इसके फैक्टर करें, तो इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर आएगा x माइनस 1 x माइनस 3, इसको एक बार सेम लिख रहा हूँ x² प्लस 7। नीचे आप एक बार x कॉमन ले रहे हो तो x लिख दिया, यहाँ पर आएगा x की पावर 98 x की पावर 96 x की पावर 94, क्यों लास्ट में क्या आएगा? +1
और यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ डिस होगी। तो देखो एक बार, इसका मान पॉजिटिव है, 7 ऐड कर रहे हो, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। x की घात 98 है, x की घात सम है पॉजिटिव, x की घात सम पॉजिटिव, x की घात सम पॉजिटिव, लास्ट में 1, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो इस पूरे का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव। और जिसका मान पॉजिटिव उसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ओनली आएगा x माइनस 1, x माइनस 3 और नीचे आएगा x लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको हल करने के लिए x के 3 मान, 0 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। फिर संख्या रेखा 0, 1 और 3 क्या करते हो, राइट साइड से प्लस माइनस, चिन्ह क्या है, लेस देन का। तो सॉल्यूशन आएगा ये वाला भाग और ये वाला। तो आप सॉल्यूशन लिख सकते हो क्या, कि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, 0 तक। इक्वल टू का सिंबल है, तो हर वाला बिंदु शामिल नहीं होता, तो 0 शामिल नहीं होगा। फिर यूनियन यहाँ पर आएगा 1 से लेकर 3, 1 और 3 अंश वाले बिंदु है, तो 1 भी शामिल है और 3 भी शामिल होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।